blooming students and friends, you are most welcome to this channel. This is Suresh Bhardwaj with his topic phrasal verb. Phrasal verb क्या होता है? Let us understand. Phrasal verb. Verb plus adverb. वर्ब में एडवर्ब जुड़ा है आर प्रीपोजिशन। देखिए तो दैट इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। वर्ब में बेस वर्ब में कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, एग्जाम्पल है द चाइल्ड broke up the lathi into pieces. Okay. Here next, his health is breaking down due to hard work. Now try to understand these two sentences written here. Break up and breaking down. ब्रेक आपका बेस वर्ब है ब्रेक, तोड़ने अर्थ में, लेकिन जब यहाँ ब्रेकअप हो गया तो तोड़ना हुआ, तोड़ना। द चाइल्ड ब्रोक अप द लाठी इनटू पीसेस। टुकड़ियों में लाठी को वो चाइल्ड बच्चा तोड़ दिया। तोड़ना अर्थ है, लेकिन ब्रेक डाउन मीन्स हियर स्वास्थ्य बिगड़ना, स्वास्थ्य बिगड़ना, तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य बिगड़ना, ब्रेक डाउन। His health is breaking down due to hard work. कठिन परिश्रम से उसका हेल्थ बिगड़ रहा है। तो ब्रेकिंग डाउन अर्थ मीनिंग ब्रेक शब्द है। ब्रेक इट इज योर बेस वर्ब से अप यहाँ जुड़ा है, यहाँ डाउन जुड़ा है। अप जुड़ गया तो तोड़ना अर्थ निकल गया, ब्रेक के बाद डाउन जुड़ गया तो स्वास्थ्य बिगड़ना हो गया। इन दिस वे फ्रॉम बेस वर्ब or word meaning changes right after adding adverb or preposition. Adding adverb or preposition, adding to verb, okay, that becomes a phrasal verb and meaning changes. You can see here, up जोड़ा डाउन जोड़ा, मीनिंग चेंज हो गया। और हम प्रयोग अब इस तरह से, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यू माइट हैव लर्न्ड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। अब हम कुछ और प्रयोग करते हैं। आई केम across my hostel roommate. I came across my hostel roommate. Okay. Came across means मिलना, तो मिला
What does it mean? I came across my hostel roommate yesterday. कल मैं अपने हॉस्टल के रूममेट से, जो कक्षा में साथी था, कक्ष साथी था, उससे मिला. Came across, मिला, मिल गया. तो here you see meaning changes here. Came across, it is now phrasal verb. This is sorry and sad, happening or event. Sorry and sad happening or event in the morning. Sorry and sad happening came about in the morning. सुबह and सवेरे. यह एक सॉरी, दुखद, सैड, बड़ा उदास वाला इवेंट, घटना है. वो क्या है? केम अबाउट. वह घटित हो गई, घटना घटित हो गई सुबह में. केम अबाउट, घटना घटित हुई, घटना घटित हुई. यू सी हियर कम, यहाँ कम, तो इसका बेस वर्ब है कम. कम अक्रॉस मीन्स मिल गया, मीटिंग, मेट. कम अक्रॉस मिल गया. एंड केम अबाउट मीन्स हैपेंड. ओके, तो घटना घटित हुई. तो यू सी हियर नाउ these are phrasal verbs. Broke up, breaking down, came across and came about. These are the phrasal verbs. Phrasal verbs are of two kinds. First, transitive. जैसा आप पढ़ रहे थे, transitive phrasal verb, and second, intransitive phrasal verb. In very short हमने देख दिया. Transitive phrasal verb, intransitive phrasal verb. Transitive, इसके पास कर्म होगा, ये ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो इसका पैसिव भी बन सकता है. आप पढ़ चुके होंगे. Intransitive phrasal verb without object, no object. It does have no object. इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो पैसिव नहीं बनेगा, राइट. So the verb, phrasal verb having no object, that is transitive phrasal verb, and verb having object, that is transitive phrasal verb. So let us use some of the sentences on transitive, some of the sentences on intransitive phrasal verbs. आगे हम देखते हैं, इनका प्रयोग करते हैं वन बाय वन करके. Transitive phrasal verb means transitive verb having an object, that is phrasal transitive verb. And transitive phrasal verb. देखिए, let us use. ट्रांजिटिव को देखा जाता है. I blew out the candlesticks. मैं मोमबत्तियों को बुझा दिया. I blew out the candlesticks on my birthday. Okay, चलिए. I blew out the candlesticks, मैं candlesticks को
बुझा दिया, ब्लो आउट बुझा दिया। ओके, तो हियर यू सी, अच्छा, ब्लो आउट फ्रेजल वर्ब, क्लियर। The students have called off their strike। विद्यार्थियों ने called off फ्रेजल वर्ब, विद्यार्थियों ने स्ट्राइक हड़ताल क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, रोक दिया, तोड़ दिया, रद्द कर दिया। I shall carry out your orders। मैं आपके आदेशों का, I shall carry out आदेशों का पालन करूंगा। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। क्लियर, पालन करना, कैरी आउट पालन करना। दी इंग्लिश, अंग्रेज लोग, दी इंग्लिश नाउ सेटअप, दी इंग्लिश सेटअप व्हाट, a factory at सूरत in India, भारत में अंग्रेजों ने सेटअप स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित किया, कहाँ, सूरत में। ओके, इन इंडिया, भारत में। सेटअप फ्रेजल वर्ब। और देखिए, he took off उतार दिया, he took off his shoes and socks, his shoes and socks। जूता मोजा बच्चे घर पर आते हैं विश्वविद्यालय से, तो took off उतार दिया, he took off his shoes and socks। तो took off फ्रेजल वर्ब। ओके, blow out, called off, carry out, set up, took off, these are phrasal verbs। blow out बुझाया, ठीक, right here, and called off रद्द किया, रद्द किया, and carry out पालन किया या अनुकरण किया। सेटअप स्थापित किया, एंड टुक ऑफ उतारा, राइट। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, ब्लो आउट का ऑब्जेक्ट कैंडलस्टिक्स, मोमबत्तियां, और कॉल्ड ऑफ का ऑब्जेक्ट स्ट्राइक। ओके, कैरी आउट object orders, set up object of factory, and took off object shoes and socks। In this way, dear, you say here these transitive phrasal verbs, they have objects। Okay, so these are now transitive phrasal verbs। Okay, let us understand intransitive phrasal verbs। Intransitive phrasal verbs have no object। Let us use some of the sentences। Okay, intransitive verb, intransitive phrasal verb, इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। Many years
many years have gone by. अनेक वर्ष बीत गए. Gone by. Gone by means चले गए, बीत गया, बीत गया, गुजर गया या चला गया. तो here you see gone by phrasal verb, root verb that is go, and here you see preposition by. Okay, so it is now, इसका no object, it has no object. Gone by has no object, so it is intransitive verb. The summer season has set in. Summer season has set in. Set in, no object, having no object, and meaning शुरू हो गया, आरंभ हो गया, आरंभ. Here you see set in, having no object. Summer season has set in. Once again, Corona season has set in, second time. You can use in your own sentences. Okay. Other sentence. Two groups of people generally fall out. No object. It has, fallout has no object. Means generally fallout means fighting. Fallout means fighting. Fight, झगड़ना. क्या मतलब? What does it mean? दो लोगों का दो समूह या दल प्रायः जनरली fallout झगड़ते हैं. दो गुट जुट गया, दो लोगों का ग्रुप जुट गया और झगड़ा कर देते हैं. तो fall out here now intransitive phrasal verb. Fall out has no object. The fire broke out. लग गया, broke out phrasal verb, लेकिन meaning broke out. अचानक अगलगी हो गया, अचानक लग गया या हो गया, अचानक हो गया या अचानक हो गया, या यहाँ पर आग लग गई, आग लगी, अचानक आग लगी. In this sense, broke out having no object, so it is now intransitive phrasal verb. Next, I get up, मैं उठ जाता हूँ. At 5, सुबह मैं 5 बजे जग जाता हूँ. तो get up means phrasal verb here, and उठना या जगना, having no object. ये get up having no object, so intransitive phrasal verb. Okay, और जगना उठना अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है. तो these are now phrasal verbs, transitive and intransitive phrasal verbs. To know, to use in your own sentences. Dear, I would like to write some of phrasal verbs on the whiteboard. Okay, and note them down, please. मैं कुछ ढेर सारे कुछ बहुत प्रचलित. Okay, some of the phrasal verbs, some phrasal verbs of daily use. Some phrasal verbs of daily use. कुछ phrasal verbs हम
लिख रहे हैं, जो रोज आपके सामने आते हैं, और इसको डिक्शनरी पलटिएगा, मीनिंग ढूंढिएगा, ओके, प्रयोग करिएगा, अपने सर मैडम को दिखाइएगा, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, राइट। सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, ओके, ऑफ डेली यूज are given here for you to look up your dictionary, find out their meaning, and use in your own sentences, and get checked them by your teacher, by your sir, by your madam, and by your parents too. Okay dear, now मैं लिख रहा हूँ, इसको आप देखते जाइए, उतारते जाइए। Act upon, act upon, act on, okay. Hear away, bear with, bear away, bear with, break down, break with, bear down, break with, break into, break down, break into, break out, break off, break out, break off, bring about, bring about, bring up, bring up, bring about, bring up, bring back, bring back, bring down, bring down, okay, call it, call off, call it, call off, okay, carry out, carry on, carry on, come across, come down, come across, come down, come about, fall off, fall down, fall upon, fall off, fall upon, fall out, okay, get up, get off, get rid of, get down, get rid of, get rid of, give up, give in, give away, give away, okay, go by, go off, go away, go off, go away,
Clear? Go out, go through. Go through. Keep on, keep up. Keep up. Keep on, keep up. Keep a bike. Okay. Keep it, keep in. Keep it. Keep in. Keep off, keep away. Keep off, keep away, keep down, keep out. Keep down. Keep out. Keep out. Okay. Look से देखिए. Look at. Look after. Look into. Look into. Look after. Look into. Look for. Look for. Okay. Look up, look into, look for, look at, look for, look after, look into, look for, etc. Look at, look after, look into, look for, and I would like to some more phrasal verbs on your board, on your whiteboard. Okay. और देखिए इसके बाद मेक ऑफ, मेकअप, मेक अप, पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑफ, put on, put out, put off, okay, run after, run over, run after, run over, run after, run over, set out, set out, set in, set out, set in, set up, set up. Okay. Take से लीजिए. Take off, take down, take over, take down, take over, take off, take down, take over. Okay, turn out, turn up, turn out, turn up, turn against, turn down, turn down, turn against. In these are etc. There are so many phrasal verbs, transitive and intransitive phrasal verbs. Consult or look up your dictionary, find out their meanings and try to use in your own sentences and get checked by your teacher, by your sir, by your madam, okay dear, or by your parents. Okay dear, wish you all the best. Please do like, share and subscribe. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.